श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी ओर से होली की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। राम राम, शुभकार हो। होली का बड़कुल्ला। होली के 15 दिन पहले शुभ दिन देखकर गोबर के साथ बड़कुल्ला बनवाएं। बाद में अपनी इच्छा अनुसार और बड़कुल्ला बना लें। नारियल, पान, सुपारी, पारा, पीड़ा, तवा, गोबर, अ, बेलन, चकला और कई तरह के खिलौने बनाएं। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को गोबर की 5 डाल, एक तलवार, एक चंदा सूरज, एक नारियल, रोटी, सवा शेर, जीव, एक होलिका माई, एक पान बनाए। अगर को आपके बेटा या बेटी का विवाह हो तो उद्यापन करें। 13 सुपारी के भी गोबर के बनवाएं। ढाल आदि बनाने के बाद बड़कुल्ला नहीं बनाए। होली माई की आंख बनाने के लिए इसमें कौड़ी डाल दें। लगा लें। को बड़कुल्ला को माला में रोएं। उसमें सब तरह के खिलौने, होलिका माई, डाल, तलवार, सब चीजें पिरोएं। एक पितरों की, एक हनुमान जी की, एक घर की, एक सीता माई की, और घर में जितने आदमी व लड़के हों उतनी माला पिरोएं। एक एक माला, 8 8 बड़कुल्ला, एक पान सुपारी, बड़ी नारियल पिरोएं। होलिका गालें। अगर अगर उद्यापन की हो तो 13 सुपारी माला में पिरोएं। रात को गीत जरूर गाएं। होलिका अष्टक प्रारंभ। होलिका के 8 दिन तिथि पहले होलिका अष्टक के प्रारंभ हो जाते हैं। होलिका अष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। अम्ल की एकादशी, यह व्रत अ, फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। आंवला आंवले के में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है। अम्ल की एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नाम राजा राज करते थे। उनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व था। समस्त लोग एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। राक्षसों ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कठिन प्रहार किया। मगर उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। यह देखकर वह काफी सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों ने की संख्या देखते बहुत बढ़ गई तो राजा संध्याहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि मल मल्छ मारे गए हैं। राक्षस मारे गए हैं, मरे पड़े हैं। अब वे इस उधेड़-बुन में पड़ गए कि उन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी से यह सुनाई पड़ा, हे राजन, ये समस्त आक्रमण तुम्हारे पिछले जन्म की अमल
अमल एकादशी के व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए तथा समस्त राज्य में इस एकादशी का महत्व को कह सुनाया। मल्क्षों के विनाश से मल्क्षों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन से बसी जाने लगी। बंसी बजाने लगी, समस्त प्रजा चैन की बंसी बजाने लगी। बूढ़े का उद्यापन, अगर किसी कि इस साल में लड़का हुआ हो तो ढूंढ का उद्यापन करना चाहिए। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उद्यापन कर पीहर से नेंग में आए वो आप पीला ओढ़ना पहन लें, सफेद कपड़ा बच्चों को पहनाएं, एक शेर सिंगाड़े और बतासे की कुल्हड़ियाँ कर लें, रोली चावल चढ़ाएं, जल का छींटा दें, उसके ऊपर हाथ रखकर हाथ फेर कर सासू माता के पैर छू लें। श्याम जी की जात, फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम जी की जात लगाई जाती है। एक जगह थोड़ी सी मिट्टी बिछाकर बिछाकर उसके ऊपर एक घी का दीपक रखें। दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल भी रखें। फिर दीपक के आगे आग रखना चाहिए। आगी में घी डालें, रोली चावल जल फूल चढ़ाएं तथा नारियल आदि चढ़ाकर पूजा करें। फिर रोली का टीका गाड़ कर दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, प्रसाद उसी दिन खा लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कथा संपन्न हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी